बट आखिरी में ये फाइट कुछ गलत ही रहने वाली है। अब पता नहीं इसको हम लोग कास्ट कैसे करें, लाइक दिस इज like first time for me also. बियर 11 को भी करने के लिए और आई थिंक एक अच्छे पांच फाइट हो रही है बट फाइट वही तो फिर 1v2 बचा, फिर जोन भी आ रहा था, लाइक श्रिंक हो रहा था, तो उसको ट्राई किया वहां पे फेस करने का, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने मतलब दोनों ही गन नहीं अपने पीछे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स हैं, वो भी स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके आगे बीटीआर है और ऑरेंज रॉक के गिल यहां पर स्पॉट कर चुके हैं, बस शॉट्स नहीं लिए अभी के लिए। T1 के मिसाइल ने सिनर्जी के ऑस्टिन को फिनिश ऑफ कर दिया है सीधा। एंड 420 टीम सीक्रेट के आई शॉट्स को लेकर जा चुके हैं, मैट टॉय को भी लेकर जा चुके हैं 420 ओपी, और 420 ओपी मैट टॉय को फिनिश ऑफ भी कर चुके हैं। खैर देखिए, ऑरेंज रॉक के मावी उन प्लेयर्स को दबोचना चाहते हैं जो पानी के अंदर ऑलरेडी अपनी हेल्थ लेकर जा रहे हैं नीचे। मैं तो बोलूंगा कि क्रेटोस खुश रहेंगे 420 ओपी को खिला के, बिकॉज जिस तरीके का उन्होंने इंक्लूजन करके वो वैल्यू फॉर द किल जो हम लोग बोलते हैं ना, अपने किल इतनी आसानी से ना देना और उस किल का यूटिलाइजेशन करना, बट ट्रांस ने यूटिलाइजेशन जरूर करा है। टीम सीक्रेट के आई शॉट्स को पूरा फिनिश करके राइजन भी अपना किल कंफर्म करेंगे। RRQ के प्लेयर 1 by 1 दे आर गेटिंग फिनिश, बट ऑरेंज के गिल पेमे को पूरा फिनिश करेंगे, बट वाल्डस के मार्टिन नॉकडाउन हो जाएंगे जॉनथन के द्वारा। मिड रेंज स्प्रे वहां पे उन्होंने डाला था, बट इंस्टेंट प्रोन होकर अपने लिए कवर भी बनाया। बट वाल्डस वर्सेस टीम TSM एंटिटी होता नजर आएगा। वालमॉथ अकेले रह जाएंगे बिकॉज नियो है सामने और पीछे से क्लच गॉड का कवर फायर पे देखते हैं किसी ने वाल्डस का गॉड निकालेगा, बट एक जंप शॉट निकाला था, बट नियो हो जाएगा नॉकडाउन पीछे से। एडीएस बाहर था, क्लच गॉड भी नॉकडाउन हो जाएगी। ये फाइट TSM एंटिटी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है बिकॉज एक ही प्लेयर क्लोज एनकाउंटर बचे। जी गॉड एक जंप शॉट जरूर मारा, 1 HP बचे वालमॉथ, बट पीछे से एडीएस अब काम नहीं आने वाला गोडार्ड का, बिकॉज अब मार्टिन भी नॉक हो चुके हैं। वेलमॉथ भी किए जाएंगे फिनिश, जी गॉड देंगे रिवाइव नियो को बिकॉज क्लच गॉड हो चुके हैं फिनिश। अब देखते हैं जॉनथन, अब वो आ चुके हैं क्लोज एनकाउंटर। अब पीछे कंटेनर्स में जो प्लेयर थे, गोडार्ड था, आर्म जॉन को तो नॉक डाउन किया, अब रिवाइव भी मिल चुके हैं, बट मेन प्लेयर अब ये फाइट ये फाइट धीरे धीरे कम हो रही है, जा रही है उनके हिस्से से दूर। आप देखिए जॉनथन ग्रेनेड्स करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बैडलस के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो सकती है। मार्टिन पहले ही डाउन हो रखे हैं, ग्रेनेड से यहाँ पर दरवाजा फोड़ा गया। नियो एक प्लेयर को और डाउन कर चुके हैं, जस्ट 1 प्लेयर सर्वाइविंग फॉर बैडलस। आर्म जॉन कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे जब आपके सामने 3 प्लेयर्स होते हैं। ऑरेंज रॉक भी इस फाइट में आ चुके हैं, अगर आप लोग देख पा रहे हैं पीछे के एरिया से, और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स तैयार है अपने फाइट निकालने के लिए। 3 किल्स इस टीम के पास है, 14 किल, 5वां किल, 6वां किल इनके सामने हो सकता है। ये नॉक प्लेयर को फिनिश कर भी किल्स ले सकते हैं। मावी आगे जा चुके हैं, गिल और वीरू एक एरिया पर अपने आप को देख रहे हैं। स्काउट पूरा फ्लैंक कर चुका है, घेरा जा चुका है यहां पर से इस एरिया को। अगर आप देखें वाल्डस के प्लेयर्स घिरे हुए हैं, TSM के प्लेयर्स घिरे हुए हैं, ग्रेनेड्स कर रहे हैं पीछे से वीरू अभी के लिए, ताकि नियो को और डैमेज दिया जा सके। गॉडार्ड का भी किल वहां पर जस्ट पड़ा हुआ है, वीरू अगर चाहे तो वो किल भी अपने हिस्से में ले सकते हैं, और कोशिशें पूरी जारी है। वीरू अब जी-गॉड को स्पॉट कर लेंगे, टेक डाउन किया जाएगा काफी अच्छे तरीके से, डिनाइड, और यहां पर फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। बग्गी भी पीछे रुक जाएगी। ऑरेंज रॉक के गिल, ही इज ऑन द रोल। बिल्कुल गिल के पास जाएगा जी-गॉड का कवर। नियो अकेले प्लेयर बचे हैं, गोडार्ड है, गोडार्ड हो जाएंगे फिनिश, नियो को मिल जाएगा उनका किल, बट वीरू बहुत ज्यादा ओपन में चले गए। उन्होंने मिस रीड करी फाइट। बार्न हाउस में ऊपर 2 प्लेयर थे, आर्म जॉन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। अब ये फाइट आती है 2 प्लेयर मावी। अब मैं बोलूंगा ऑरेंज रॉक, क्या ये डिसीजन ठीक था? आपने एक प्लेयर अपना यहाँ पे वेस्ट कर रहा है जहाँ पे आपके पास एक अच्छा खासा कंट्रोल था, बट वीरू के लॉस में अभी भी दे आर स्टिल स्ट्रांग। बट इस वाली फाइट में ऑरेंज रॉक के स्काउट पूरा स्क्वाड खत्म करके वाल्डस का, अब यहाँ पे अगर 3 मैन स्क्वाड में निकल जाती है ऑरेंज रॉक का स्क्वाड तो फिर दे मस्ट बी हैप्पी, बट नियो वांट्स टू टेक दिस फाइट। गिल को ऑलमोस्ट नॉक कर जाए, ये आखिरी में हेडशॉट कनेक्ट होता नजर आया हम लोगों को। नियो कितना आगे जा पाएंगे? कोई फर्स्ट एड उनके पास नहीं है, बैंडेजेस ही मात्र वो लगाते हुए नजर आएंगे। स्काउट बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, मावी भी है उनके पास। अब 1 वर्सेस 2 की फाइट रहेगी जरूर, बट एक फर्स्ट एड बहुत ही एक यूजफुल यूटिलिटी रहेगी नियो के पास। अब देखते क्रेट्स उनके सामने हैं जरूर, वाल्डस के प्लेयर्स की भी क्रेट पड़ी हुई थी इसी वाले कवर के पीछे। सो यस 2 फर्स्ट एड आ चुके हैं। अब नियो एक फ्रेश जो एक फाइट होती है वो स्टार्ट कर सकते, बट अब इतना ज्यादा ओपन में खड़े हो कि आप अगर हील करोगे स्काउट और मावी को, सिर्फ एक बार एडीएस कोलन TSM एंटिटी यहां से एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। बट अब डासिया से एस्केप करने की कोशिश चल। Oh, is that enough? No. That's a wrong decision. यहाँ पर दोनों टीम्स की तरफ से गलत डिसीजन है। जोन के बाहर की फाइट शुरू हो जाएगी। 400 मीटर पानी का एरिया भी देखना है। नो डाउट आपने फिनिश कर दिया, 6 किल्स ले लिए, लेकिन ऑरेंज रॉक के सामने अब मुश्किल यह है कि जोन में कैसे जाएंगे। मावी ऑलरेडी पानी में जा चुके हैं, लेकिन पानी में तैरते हुए आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और पीछे जा खाली छोड़ा। बट अब 420 ओपी का ग्रेनेड अपने आप को ही नॉकडाउन करेंगे। ये छोटे एरर्स आपको नहीं करने होते इस ऐसी काइंड ऑफ फाइट्स में, बट अब ट्रांस नॉकडाउन हो जाएगी। जल्दी टीम आईएनडी का खात्मा होता हुआ आपको किसी भी टाइम पे नजर आ सकता है। केओजी का ब्रागा अकेले बचे हैं, जोन के अंदर जा रहे हैं, स्मोक का एरिया, लेकिन आगे सैरा ने एक ग्रेनेड किया। ब्रागा माइट बी टेकन डाउन बाय दैट ग्रेनेड, काफी अच्छे तरीके से सूप को भी डाउन वहां पर किया जा चुका है। ब्रागा आगे जा जरूर रहे हैं, प्ले जोन केओजी के सूप को लेकर जाता है, मेगा उनको 90 के स्लेयर को पिक ऑफ कर लिया। ब्रागा विल बी टेकन डाउन आरसीएस के लूफा के द्वारा। किंग ऑफ गेमर्स का एलिमिनेशन होता है, 7 टीमें बचती है। 420 ओपी उनको रिवाइवल मिल चुका है। लेट्स टू सी अनदर डे। रिजेक्ट स्कारलेट का
का भी एलिमिनेशन यहाँ पर होता हुआ। 6 टीम है, 17 लोग जीवित और सर्कल के लिए होगी। 23 मिनट है। 420 में बढ़िया ग्रेनेड हो सकता है, लेकिन बीटीआर के प्लेयर साइड बाय साइड वहां से मूवमेंट कर रहे हैं। 420 ओपी ऊपर घर के अंदर एक रेड जोन बनाने की कोशिश। लेफ्ट राइट मूवमेंट यहाँ पर जारी है। बीटीआर के राइजन अभी भी रुके हुए, आउट जाते हैं स्नैक्स से सीधा फाइट लेने के लिए। बीटीआर वर्सेस आईएनडी आउटसाइड द जोन ये फाइट हो रही है, लेकिन बीटीआर के राइजन काफी डैमेज या स्नैक्स का बचना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ पर आईएनडी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, बट बीटीआर का एलिमिनेशन पहले होता है। बिल्कुल, एक किल अपने लिए कंफर्म जरूर करा, बट जोन की प्रायोरिटी फॉर श्योर नहीं दे सकते थे, बिकॉज पीछे से राइजन उन्हें बैकस्टैब कर सकते थे। बट अब ये वाली फाइट जो है T1 के प्लेयर एमजे वो पहले हील करना चाहेंगे, फिर फाइट लेना चाहेंगे। 9 सेकंड और 9 सेकंड में फाइट निकालनी है। G9 एमजे को लेकर जा चुके हैं। रॉक्स हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम है, मुश्किल हो सकती है। रॉक्स आल्सो गोस डाउन। अब 2 प्लेयर्स बचते हैं गैलेक्सी रेजिस्टेंस के, उनको पीछे से फाइट पूरी अपनी लिए बनानी पड़ेगी। आरआरक्यू BR11 वहां पर अपने नॉक्स को फिनिश कर रहे हैं, बट एक बेहतरीन ग्रेनेड यहाँ पर आरआरक्यू के लिए एड हो सकता है। मीनवाइल मेगा स्टार्स के प्लेयर्स वो किल्स जो नॉक डाउन कर रहे थे वो मेगा स्टार के प्लेयर लेके जाते हैं, बट रॉक्स हो जाएंगे फिनिश जरूर, बट उसके पीछे पैराडॉक्स आरआरक्यू के G9 को करेंगे फिनिश। बट गैलेक्सी रेजिस्टेंस के अल्ट्रॉन ने निकाला आरआरक्यू के BR11 का आखिरी किल। किल शॉट से देखिए तो आतंकी बहुत ज्यादा पास है। वेक्सी के पिक्सल देख जरूर क्या वेक्सी ने नॉक डाउन करेगा, बट नहीं, आतंकी नॉक करेंगे एंड फिनिश करेंगे द सेम टाइम। बट क्या एनकोर का एक कवर फायर आएगा? आतंकी को वापस से नजरअंदाज कर दिया गया है एंड एक बार वापस से आतंकी ने एक और प्लेयर मेगा स्टार का नॉक डाउन करें। इट विल बी अ बिग ट्रबल, बट T1 का स्क्वाड इस वाली पोजीशनिंग को अपने लिए निकालने की कोशिश करेंगे। T1 के 2 प्लेयर बचे हैं, मेगा स्टार्स का आखिरी प्लेयर बचा है जो कि आईजीएल है उनके, द इन गेम लीडर ऑफ मेगा स्टार्स। कैन ही क्लच दिस वन? 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन जरूर बनेगी, बट एनकोर को तो यहाँ पे बिल्कुल बचाया जा नहीं सकता। बट अभी मेगा स्टार्स के पैराडॉक्स को अच्छा डैमेज दिया है, बट दोनों साइड से दबोचने की कोशिश रहेगी। बट क्या पैराडॉक्स क्लच कर पाएंगे? The answer is no over here because गाड़ी को जरूर डैमेज दिया गया। सर्कल की बात करें, बीटीआर फिर से सर्कल में सेफर एंट्री उनकी रहेगी। क्लच गॉड वहां पर ओआर के स्काउट को लेकर जा चुका। अब टीएसएमएनटी जाना चाहेगी, उन्होंने आगे स्किल फीड पहले भी रीड करी कि ओआर के 2 ही प्लेयर्स बचे थे, एक प्लेयर को और को डाउन कर दिया। स्काउट यहां पर पिक ऑफ हो चुके हैं। अब एक अकेला प्लेयर बलता है, गिल। आप उनकी हेल्थ देखिए, बहुत कम हेल्थ तो लगा लिया, बट विल दैट बी इनफ? उनके ऊपर फिर से यहां पर शॉट्स आए हैं अकेले प्लेयर के ऊपर यहां पर आते हुए टीएसएम के प्लेयर्स, और टेक डाउन भी कर देंगे इजीली। आरके G9 बॉक्स लुई को लेकर जा चुके हैं इस पूरी फाइट में, इस पूरी सिचुएशन के अंदर। एक बढ़िया ग्रेनेड नहीं होगा यहां पर जाता हो, और इन जॉक के गिल के लिए मुश्किल है। उसके पीछे बॉक्स के प्लेयर भी दिख रहे हैं। लुई यहां पर डाउन हो चुके एक्जैक्टली टीएसएम के क्लच गॉड के द्वारा। गिल की हेल्थ फिर से कम हो चुकी है। अपने आगे के एरिया पर स्मोक्स एंड ग्रेनेड्स वो जरूर करना चाहेंगे, लेकिन इट विल नॉट बी इनफ। वो कूद चुके हैं नीचे के एरिया पर जा रहे। गिल क्लच गॉड के साथ वहां पर उनकी गाड़ी में बैठना चाहते हैं, आई डोंट नो, बट अब टीएसएम के प्लेयर्स आगे आ चुके हैं, और अब मेरे को लगता है गिल विल बी टेकन डाउन एंड यस टीएसएम एंटिटी टेक्स दिस फाइट। बट उनके सामने एक बड़ा डेंजर है, वो है बॉक्स के प्लेयर्स। यस, और अगर उसको रियलाइज नहीं करेंगे तो शायद पनिश भी हो सकते हैं। देखना ना, बट स्टिल थोड़े से प्लेसमेंट पॉइंट्स अगर मिल जाए बहुत बढ़िया रहेगा। टीएसएम एंटिटी जॉनथन हैज बीन टेकन डाउन। नियो यहां पर बचे। नियो में पता है बहुत बेहतरीन फाइट्स निकालते हैं, निकालना जानते हैं, बट T1 की यॉन्जुन के बिल्कुल सामने। T1 की यॉन्जुन है जिन्होंने कल के दिन फर्स्ट ब्लड से शुरुआत करी, पहला नॉक उन्होंने पूरे फाइनल्स का निकाला था। अब यहां पर फिनिश ऑफ करने की बारी आती है यॉन्जुन। G36 उनके पास है। नियो की हेल्थ बहुत कम है और 10 बैंडेजेस है, लगाने में बहुत सारा टाइम जाएगा ऑब्वियसली, तो यहां पर इनको इसी हेल्थ के साथ फाइट लेनी पड़ेगी। वोंट बी इनफ, बट स्टिल इट टेक्स वन डाउन। यॉन्जुन को डाउन कर दिया है। 22 आखिरी गोलियां बची थी, और उसके चलते यहां पर T1 के सेडन ये फाइट अपने हिस्से में लेकर चढ़ चुकी है, और बेहतरीन फाइट निकालना जानते हुए मेगास्टार्स, बट विल दैट बी इनफ? बिकॉज़ वायरलेस के वेलमोथ को डाउन कर चुके हैं। अब मेगास्टार सीधा आगे देखिए। पैराडॉक्स इस बार कोई गलती नहीं करी, बट उनके पीछे प्लेयर है। यस टू लुक बिहाइंड, पीछे देखा भी था, बट विल दैट बी इनफ? क्राउड शॉट्स काफी बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं। पैराडॉक्स ये एक हल्की फुल्की गलती यहां पर आई थी। मेगा के वेक्सी अभी बचे जरूर हुए हैं। आर्म जॉन की हेल्थ आप देखिए, ही इज जस्ट सर्वाइविंग ऑन अ मैजिक पिक्सल, नॉट एनीमोर। बॉक्स के भी में बैक स्टैब यहां पर आता हुआ। मेगा के वेक्सी बचे हैं, उनको रिवाइवल यहां पर देना पड़ेगा। पिछला गेम खैर अगर हम बात करें सेल्स के लिए कमबैक गेम था, ये अब उनको सीधा आगे जाना पड़ेगा। वेक्सी हील बैटल करने पर मजबूर हो चुके हैं सर्कल के बाहर, और मेगा स्टार्स के प्लेयर वेक्सी को लेकर जा चुका है। मेगा स्टार्स का एलिमिनेशन इसके लिए कमबैक गेम यहां पर बन सकता है। श्राइडर हैज बीन टेकन डाउन, यूडू जंपर, बट किल बीटीआर के राइजन अपने हिस्से में लेकर जाएंगे। स्विच किया अपने आप को, मैन पर रैंक को भी डाउन कर चुके हैं। बिगेट्रॉन, रेड एलियंस बेहतरीन लास्ट मेंबर सर्वाइविंग। ड्रैक्स का पोजीशन भी रिवील हो चुका है, और उनको भी फिनिश कर देंगे। और बीटीआर एक और बेहतरीन स्क्वाड वाइप करते हुए यूडो गैग के स्पॉट करने की पूरी कोशिश है। सर्कल के बाद दे आर नॉट डूइंग हील बैटल्स राइट नाउ, स्पॉट करके शॉट्स लेने की कोशिश है। इट्स फाइनल जोन राइट नाउ, द फाइनल फाइट, एंड बीटीआर गेट्स डाउन। केओजी बिकम्स द चैंपियन इन दिस वन।
देखते हैं किस तरीके से इस वाली फाइट को अप्रोच है, बिकॉज बहुत ही डिफरेंट 90 डिग्री एंगल यहाँ पे मैं बोलूंगा बन चुका और बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया टीम सिनर्जी को। और बीटीआर के प्लेयर्स यहाँ पे TSM एंटिटी के एक प्लेयर को फिनिश करते हुए यहाँ पे जॉनथन भी नॉकआउट हो जाएंगे ज़क्सी के द्वारा। आखिरी रिमेनिंग सर्वाइवर यहाँ पे क्लच गॉड है, क्या यहाँ पे क्लच कर पाएंगे? ज़क्सी ने स्पॉट कर दिया, जरूर उनको नॉक दे चुके, बट लेफ्ट हैंड साइड से लक्ष्य आएंगे, उनको फिनिश करेंगे, जिसके चलते भी रहेगा। बट देखते हैं यॉन्जुन का किल फॉर श्योर कंफर्म करने के लिए RRQ के D2 ही जाएंगे। 6 किल्स ऑरेंज रॉक के पास भी है, बट उसके बाद टीम आती है यू लेवल का स्क्वाड प्ले जोन से मल्टीपल प्लेयर्स नॉकडाउन होते हैं। टीम आईडी ट्रांस भी नॉकडाउन होंगे, बट फिनिश होंगे ऑरेंज रॉक के किल के द्वारा। दैट मींस +1 किल फॉर ऑरेंज रॉक। टीम का मिसाइल का ग्रेनेड जाएगा ऊपर, बट टीम आईडी हैज गॉट एलिमिनेटेड। ऑरेंज रॉक के मावी ने वो फाइनल किल कंफर्म करा। यू लेवल अप के प्लेयर्स 2 जरूर रुके हुए इस वुडन शेक पे, बहुत टाइम से रुके हुए, बट अब ऑरेंज रॉक का स्क्वाड उनके सामने है। भाई मिलना ऑलमोस्ट और यू कैन से इम्पॉसिबल ही है यहाँ से, बट एक मॉलिटो फेंका था D2 के बहुत ज्यादा क्लोज है, बट D2 ही फिनिश करेंगे। अब RRQ का स्क्वाड वर्सेस ऑरेंज रॉक देख रहे हो, बट स्काउट ने यहाँ पे स्पॉट कर लिया D2 के। अगर लेफ्ट साइड में ADS और थोड़ा जाता तो नॉकडाउन होते नजर आ सकते थे, बिकॉज मात्र एक बुलेट ही बची थी। नॉकडाउन बाय ऑरेंज रॉक किल। ग्रेनेड सामने से भी आ रहे और भी मल्टीपल ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर, बट स्काउट पिक्स अप वन मोर, बट ऑरेंज रॉक के गिल नॉकडाउन हो जाएंगे। BR11 के ग्रेनेड के द्वारा क्या स्काउट ये वाली फाइट निकाल सकते हैं? वीरू एक और नॉकडाउन करेंगे BR11 को। ऑरेंज रॉक इज क्लोज टू अ चिकन डिनर। ऑरेंज रॉक वीरू वर्सेस अर्नी, ये फाइट अब 1 वर्सेस 1 के आ चुकी है। अर्नी क्या ये वाले किल कंफर्म कर सकते हैं पहले, बिकॉज उनको किल्स चाहिए। ऑरेंज रॉक के वीरू ही इज बेयरली सर्वाइविंग ऑन दैट 50% HP। सेम गोस फॉर RRQ अर्नी आल्सो। एक इंटेंस फाइट है, वीरू बाहर गए ग्रेनेड फेंकने के लिए, डैमेज जरूर पड़ा है, बट ये फाइट RRQ के अर्नी निकाल के जाएंगे। ऑरेंज रॉक के वीरू वहां पे ग्रेनेड फेंकने के लिए रह गए। अगर वहां पे उनके हाथ में गन रहे तो शायद डिफरेंट यहाँ पे सिचुएशन की जोड़ी ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन यूडू के प्लेयर्स वही जो हम बात करते हैं ऑरेंज रॉक को दिक्कतें दे सकते हैं, और वही दिक्कतें यहाँ पर हो गई हैं। देयर इज समवन हु इज ऑब्वियसली गेट कीपिंग यू, और वो गेट कीप करना यहाँ पर जरूर उनके अगेंस्ट जाएगा। अब गेट कीप छोड़िए, आप सैंडविच पोजीशन में आ चुके, बिकॉज़ रिजिड स्कारलेट का स्क्वाड भी है और यूडू का स्क्वाड भी। अब ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि रिजिड गिल यहाँ पर फंस जाएंगे। लूफा ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूडू गैंग को 1 वर्सेस 3 करा, जिस तरीके से ग्रेनेड का यूज आखिरी में स्टार्टिंग में 1 वर्सेस 2 की फाइट निकाली, बट गिल एक मैजिक पिक्सल में बचे हैं, बट सारा निकालेंगे उनको। ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन होता हुआ नजर आएगा आप लोगों को 13 पोजीशन पे, एंड हम लोग वो देखते कितना आगे जा पाते हैं, बट टीम सीक्रेट के UI बैकस्टैब होते हुए नजर आएंगे। क्या टीम TSM एंटिटी के Z गॉड वो किल अपने लिए निकाल पाएंगे? यस, द आंसर इज यस। 2 किल ऑलरेडी हो चुके हैं TSM एंटिटी Z गॉड के पास, बट वर्कर पूरा फिनिश भी करेंगे। टीम सिनर्जी भी उस वाले साइड से फाइट अपने लिए निकालने की कोशिश कर रही है। आप देखिए बीटीआर के राइजन रिटेलिएशन फायर में आते हैं और ऑस्टिन को पिक ऑफ कर चुके हैं। सिनर्जी के लिए मुश्किल अब यहां से शुरू हो सकती है। इस एरिया में राइजन और लक्सी बचे हुए हैं, उनको जोन में जाना है। 5वां सर्कल है, दोनों टीम्स को इक्वल यहां पर लेकर जाएगा, लेकिन टेड आगे आ रहे हैं। टेड और राइजन एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन राइजन की हेल्थ यहां पर ज्यादा, उन्होंने बूस्ट भी लगा रखा है। लक्सी भी उनके साथ रहेंगे, सो टेड को आगे जाते जाते मुश्किल हो सकती है। सीर भी थोड़ा सा पीछे, ऑस्टिन को यहां पर छोड़ना पड़ेगा। दे कांट टेक दैट रिस्क। व्हाट इज ए ग्रेनेड उनके पीछे पड़ा था। राइजन अकेले जो बचे हैं, इनके अकेले बचे रहने में इनकी यहां पर खराबी हो सकती है। ऑस्टिन जा रहे, ही कैन टेल द लोकेशन। सीर भी पीछे है और ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं अभी के लिए। ऑपोजिट डायरेक्शन, सीर भी टर्न अराउंड, यू हैव टू गो 180 एंड राइजन अभी बैठे हुए हैं। ऑस्टिन उस एरिया में आ चुके हैं। ऑस्टिन कैन टेल द लोकेशन। विल ऑस्टिन डू इट? ऑस्टिन ही इज राइट बिहाइंड यू। ऑस्टिन अभी देखा जरूर है, बट ही गोस डाउन। बट राइजन, ये जीवन दान मिला है डॉक्टर राइजन को। 5 फर्स्ट एड्स है। क्या ये 5 फर्स्ट एड्स इनको आगे लेकर जाएंगे? टीम आईएनडी अब सिनर्जी को हंट कर रही है। स्टेड अकेले बचे हैं, ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए तो मुश्किल हो सकती है, एंड ही माइट बी गोइंग डाउन, एंड यस ही डज। बिल्कुल, बट स्लैक्स ने नॉकडाउन जरूर फिनिश करा था टेड को, बट फिर स्लैक्स नॉकडाउन हो जाएंगे मेगा वैक्सी के द्वारा। बट ऑस्टिन विल बी लाइक, तुम्हारे पीछे प्लेयर था, आपको एक और किल मिल सकता था, बट टीम आईएनडी को बैकस्टैप करने के लिए फॉर श्योर राइजन उस वाले रिच पे आएंगे। क्लियर 420, बट पीछे से एक प्लेयर जो फोर्स लगाते हुए नजर आया, बट जॉनथन नहीं रुकने वाले। बॉक्स के लुइस को उन्होंने नॉक करा, बट लोकी क्या वो उनको भी पूरा फिनिश कर सकते हैं? एक वापस से रिफ्लेक्स फायर आता हुआ नजर आया। दैट वाज अ ग्रेट रिफ्लेक्स, जिस तरीके से जॉनथन ने उस पिकअप ट्रक के पीछे स्पॉट करा, बिकॉज पहले उन्होंने देखा कि आ रहे हैं प्लेयर्स, बट क्या गॉड रिफ्लेक्स था। लाइक जॉनथन ने जिस तरह वो सिचुएशन संभाली, मेरी ख्याल से तो वहां पे वो नॉकडाउन होने चाहिए, बट he was god in that position. He is actually god in that position. जिस तरीके से फाइट है, बॉक्स से 2 प्लेयर्स बचे हैं। मेगा स्टार्स आगे मूव करे RRQ के अगेंस्ट, ये फाइट हो सकती है। मेगा स्टार इस बार फाइट अपने हिस्से में लेकर जाना चाहिए, लेकिन RRQ ऐसे एरियाज पर फाइट निकालनी आती है, और G9 ग्रेनेड्स कर जरूर रहे। एक ग्रेनेड जाएगा बॉक्स के ब्रेक के बिल्कुल बॉडी के पास फटेगा, बट लोकी इज लास्ट में स्टैंडिंग किया वाला ग्रेनेड एक और जाके फटेगा, एंड द आंसर इज यस। बॉक्स के लोकी नॉकडाउन हो जाएंगे नियो के द्वारा, बट लोकी का जो ग्रेनेड था Z गॉड को पूरा फिनिश करके जाएगा। मेगा स्टार के एंड को नॉकडाउन होंगे। टीम आईएनडी के प्लेयर्स उन्हें लगातार
बार बैक स्टेप करे, बट टीएसएमएनटीटी के प्लेयर्स उन्होंने बहुत ही प्यारी तरीके से होल्ड जरूर करके, बट नियो देखते किस तरीके से वाली फाइट निकालेगा। पे मैं रिवाइव जरूर दे रहे हैं, लो इसको वापस स्पॉट कर चुके, एक हेड जरूर कनेक्ट करा था, बट वापस से एक डमी कार के पीछे कवर लेके बैठे हुए, एक प्री फायर यहाँ पे जरूर चाहिए रहेगा, बट पीछे से 2 प्लेयर आएंगे एंड नियो को टेक डाउन करेंगे। ये गेम उनके इससे चला जाएगा बिकॉज़ 420 के पास ग्रेनेड है, ही गोस डाउन, 1 प्लेयर लोकी हैज नथिंग फॉर हिमसेल्फ, बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। लेफ्ट देखेंगे, राइट से गोलियां पड़ेंगी, राइट देखेंगे, लेफ्ट से गोलियां पड़ेंगी, हिज गेम माइट बी गोइंग अप एंड यस इट इज RRQ एक और गेम बेहतरीन अपने थोड़ा सा अलग अपनी टीम से, बाकी RRQ के प्लेयर्स आगे, U2 के प्लेयर्स भी हैं यहाँ पर, लेकिन नियो आते हैं, G9 को पिक ऑफ करेंगे, नॉक फिनिश्ड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, और अब RRQ के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। जी हाँ, यहाँ के Tier 11 के ऊपर भी यहाँ पे नॉक जाएगा, Z-God का पीछे मौजूद है, यहाँ पे D2E नीचे ना जो आपके ऊपर फाइट लेना बहुत मुश्किल होता है। केवल जी के सूप 77 फिनिश हो चुके हैं, अकेले बचे थे एंड उसी के चलते 12 टीमें हमारे पास रहेंगी, 40 लोग जीवित है और RCS अब वो फंस सकते हैं, जोन है उनके काफी करीब है, लेकिन आप देखिए तातमुग और पैराडाइज के बीच में अगला सर्कल जा रहा है। अब इस सर्कल में वीरू जो अपनी टीम से अलग थे, ही कैन जस्ट गो इन और सर्कल में एक अच्छा एरिया रख सकते हैं। मीनवाइल टीएस70 यहां पर बहुत बेहतरीन फाइट निकालने के लिए अपनी शुरुआत कर चुके हैं। एक प्लेयर नियो थोड़ा सा आगे है, लूपा इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग बट ही विल बी टेकिंग डाउन प्लेयर्स बाय प्लेयर्स इस एरिया में, बट Z-God आएंगे पीछे से बीइंग दैट एब्सोल्यूट बैकबोन ऑफ द टीम, और अब टीएस70 और सारे किल्स निकाल रहे हैं, लेकिन 17 सेकंड बचे हैं। के प्लेयर्स उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। BTR को फिर से सर्कल जाता हुआ, यहाँ पे फिर से एक हार्ड शिफ्ट देखने को मिला जोन का, और यहाँ पे टीम सीक्रेट के रेक्स ने यहाँ पे टीम TSMNTT के प्लेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पॉट करा था, बट जॉनथन का यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिटालिएशन फायर आता हुआ, रेक्स यहाँ पे हो चुके हैं नॉक, मैट चली जा चुके, स्लेयर भी स्पॉट आउट हो चुके थे, बट 420 का शानदार ट्रेड फायर नॉक आता हुआ गैलेक्सी रॉक्स को नॉक कर बैठे। आज के दिन 420 ओपीबी आईएनडी की तरफ से अगर हम बात करें वो अच्छा खेल रहे हैं, नियो की बात करें TSMNTT से अच्छा खेल रहे हैं, सब प्लेयर्स अपने बेहतरीन गेम प्ले दिखाए। बॉक्सिल विनर सेल्स के अल्ट्रॉन को डाउन कर दिया है, अभी के लिए मार्टिन ने ऑरेंज रॉक के मावी को डाउन कर दिया, अब रोटेशंस के अंदर यहां पे पिक ऑफ हो सकते हैं, स्काउट भी डाउन हो चुके हैं, ऑरेंज रॉक के मावी फिनिश ऑफ हो चुके हैं, वीरू और गिल बचे, इन दो की जोड़ी रहेगी, पीछे से वीरू को शॉट पड़े लेकिन उनको आगे जाना पड़ेगा, ये आगे जाने वाला फोर्स जो किया गया वीरू को वो उनके लिए चेंज कर सकते हैं, क्योंकि TSMNTT वो जोन के साथ भी फाइट ले रही है और आगे मूव कर रही है। सर्कल हमारा पैराडाइज रिसोर्ट के इस एरिया पर जा रहा है, जहां पर पीछे एक हल्का सा घर रहता है, उस घर को जिसने होल्ड कर लिया गेम उसका हो सकता है। यू डेवलप के प्लेयर्स को एलिमिनेशन यहां पर हो चुका है, वीरू अपने आखिरी फर्स्ट एड लगा रहे हैं, इसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचता, बस 10 बैंडेज है, कोई बूस्टर्स नहीं है, कुछ नहीं, इनको अकेले उसके साथ फाइट लेनी पड़ेगी क्योंकि गिल भी वहां पर डाउन हो चुके हैं, और TSMNTT वो रशियन करना चाहेगी किसी भी हाल में। 9 टीमें बची हैं, 21 लोग जीवित है, TSMNTT के प्लेयर्स धीरे-धीरे फिनिश हो रहे हैं, पीछे जॉनथन की वेल्थ थोड़ी सी कम हो चुकी है, बट देन ही स्टिल सर्वाइविंग एट 75% हेल्थ। अब 8 टीमें बचती हैं, जॉनथन गोस डाउन, वीरू अकेले बचे हैं, 1v1 की फाइट है, पीछे नहीं देख रहे, पीछे से कोई प्लेयर आ सकता है, मुश्किलें उनके लिए हो सकती है, क्लच गॉड अकेले बचे हैं, वीरू वर्सेस क्लच गॉड, ये फाइट इंपॉर्टेंट है इन दोनों के लिए, पीछे से जोन भी आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, सिनर्जी का एलिमिनेशन हो चुका है, वीरू ने स्पॉट किया, क्लच गॉड ने भी स्पॉट किया, ऊपर से आ रही वीरू के डैमेज इतना होगा, यस इट वाज, वीरू ने डैमेज दिया और ये फाइट अपने नाम के अंदर भी प्रवेश करेंगे, बट जक्सी को ऑलरेडी पता है टीम आईएनडी किस दिशा से आ रही है, ऑरेंज रॉक के वीरू को यहाँ पे लक्सी ने फिनिश कर दिया और इसी के साथ ऑरेंज रॉक हो चुके हैं इस गेम से बाहर। टॉप 3 टीम्स बचती हैं, जॉनसन इज डूइंग हील बैटल, BTR का ये गेम जा सकता है, एक बंदा हील बैटल कर रहा है, आखिरी फर्स्ट एड है उसके हाथ में, BTR दे आर एब्सोल्यूट विनर्स इस गेम के अंदर, नो नीड टू से इट, जॉनसन ही इज जस्ट गोइंग डाउन, BTR दे आर सिटिंग आउट देयर, प्रेडिक्शंस, रेवलेशंस, प्रिपरेशंस, कुछ भी आप बोल लीजिए, BTR उस सक्सी जोन के बाहर जा रहे हैं जस्ट टू फाइंड अ प्लेयर, बट ऑब्वियसली दिस इज इट एंड बिगेट्रॉन ई-स्पोर्ट्स आराम से अपने लिए गेम बना ले। TSMNTT के प्लेयर्स हर साइड से चकरने की कोशिश करेंगे, क्या क्लच गॉड, ही वाज यूजिंग लाइक एक गेम विद 4x, अगर वहां पे सोचिए अगर M416 होता तो वहां पे कंफर्म एक नॉक था, बट एक अच्छा खासा स्प्रे जरूर नजर आया था हम लोग को, बट MJ ने वहां पे अपने आप को हील कर लिया, बट जॉनथन का एक और नॉक आता हुआ नजर आएगा, देखते हैं आतंकी तो हो जाएंगे यहाँ पे फिनिश, बट अल्ट्रॉन और MJ देखते हैं कितनी अच्छी तरीके से वाली फाइट को डिले करेंगे तो फिर अपने नाम निकालेंगे, बट नियो आगे जा रहे हैं, कवर फायर के लिए Z-God जरूर रहेंगे, बट MJ को नॉक डाउन करेंगे Z-God, अल्ट्रॉन बचेंगे जरूर, आखिरी में फॉल बैक करने की कोशिश जरूर करेंगे, बट इसी के चलते गैलेक्सी रेसर सेल्स को एलिमिनेट करेगी वन साइडेडली टीम TSM। कुछ एंगेजमेंट मिला बिकॉज उनके पास उनका ये वाला सर्कल था, बट अभी देखते हैं किस तरीके वाली फाइट के लिए टीम आईएनडी के 420 ओपी ने लक्सी को नॉक डाउन कर दिया, सामने से ट्रेड फायर आएगा, BR11 ने 420 ओपी नॉक डाउन कर दिया, टीम आईएनडी के 2 प्लेयर बचे, ट्रांस देखते हैं वाली फाइट निकालेगा, बट प्लेयर नॉक डाउन हो जाएंगे, लास्ट मैन स्टैंडिंग, टीम आईएनडी ट्रांस, सामने से फाइट है, पीछे से फाइट है, बट टीम आईएनडी हैज गॉट एलिमिनेटेड, मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा जल्दी कर दी उन्होंने, थोड़ा सा डिले, थोड़ी सी चिंताजनक परफॉर्मेंस उनकी तरह देखने को मिलेगा, क्लच गॉड ने थर्ड पार्टी करा है, ऊपर एक और प्लेयर नॉक डाउन है, U2 का स्क्वाड फिनिश हो जाएगा, जंपर 1 हैज गॉट, अब इस चीज का फायदा जरूर उठाएंगे, लुइस को यहाँ पे जरूर स्प्रे करा, बट लुइस ने एम मोमेंट पे प्रोन कर रखा था, बट ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाए, चाक्शन जरूर नॉक हुए थे, बट उसके बावजूद यू लेवल स्पॉट करेंगे,
अगर स्पॉट करते हैं क्या उनको नॉक करेंगे, बट फिलहाल आरआरक्यू के प्लेयर्स काफी करीब आ चुके हैं। बीटीआर के टीएसएम एंटिटी के जॉनथन ने अपने बगी से छलांग लगा ली। राइजन ने यहाँ पे स्पॉट कर रखे टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स को कब शॉट लेते हैं, बट उससे पहले अर्नी यहाँ पे अपना किल जरूर कंफर्म करेंगे। बिल्कुल उनके नीचे जक्सी मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड से भी शॉट्स आ रहे हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट केओस का सिचुएशन चल रहा है, सारी टीम्स एक दूसरे पे भारी हो रहे हैं। श्राइडर वहां पे नॉकआउट हो चुके हैं, श्राइडर को फिनिश भी कर दिया, बट राइजन यहाँ पे नियो के ऊपर हावी हो रहे थे, बट टीएसएम एंटिटी के क्लच गॉड उनको फिनिश कर देंगे, जिसके चलते बीटीआर की स्क्वाड हो चुकी है एलिमिनेट। बट अभी तक खतरा था, वन स्प्लिट फिर से देखने को मिलता हुआ G9 की तरफ से। यहाँ पे आरआरक्यू ऑन द वर्ज ऑफ अ गुड चिकन डिनर। G9 का यहाँ पे नेट जाता हुआ, क्लच गॉड हो चुके हैं नॉक, बट मवी का रिटेलिएशन फायर आता हुआ G9 को इंस्टेंटली नॉक किया, एक ही सांस में उनको फिनिश कर बैठे। मवी फिर भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे Bear 11 को स्पॉट कर चुके हैं और ये दूसरा नॉक आता हुआ। हाल ही में टीएसएम एंटिटी भी एलिमिनेट हो चुके हैं, बट सिनर्जी के प्लेयर्स अभी भी जिंदा है। स्काउट और गिल एक चट्टान के पीछे, ऑल दिस केओस अभी भी पानी के अंदर तैर रहे हैं। आरआरक्यू के Bear 11 कॉन्सेप्ट को नॉक करते हुए गेल ने उनका किल जरूर चुरा लिया। गेल वापस आ चुके हैं, यहाँ पे लैंड मास ले चुके हैं और यहाँ पे कहर बरसा रहे हैं। सिनर्जी के टेंट अभी भी तैर रहे, शाउंड यहाँ पे आ चुकी है आरआरक्यू के प्लेयर्स को और उसका फायदा जरूर उठाना चाहते हैं। मवी और स्काउट एकजुट होकर पानी में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। गेल यहाँ पे आई थिंक वेट करेंगे, उसके बाद गेल यहाँ पे उनके किल जरूर निकालेंगे, बट यहाँ पे मवी को भी स्पॉट कर दिया गया। अर्नी का नॉक आता हुआ, स्काउट यहाँ पे बचे थे, निकलने की कोशिश की, वापसी पानी के अंदर चले गए। कितने देर तक जिंदा रह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर स्काउट यहाँ पे एक ओपनिंग निकाल के दे रहे तो गिल का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बट स्काउट जा रही है मावी को रिवाइव देने के लिए, कोई कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला, बट एक लो टॉस ग्रेनेड जाएगा, क्या अर्नी का ये ग्रेनेड फूटेगा? एंड द आंसर इज यस, मावी हो जाएंगे फिनिश एंड स्काउट हो जाएंगे नॉक। क्योंकि के ब्रागा आराम से प्रोन डाउन, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही रिच के पीछे, बट ऊपर से अब हो जाएंगे स्पॉट, ब्रागा नॉक डाउन हो जाएंगे, अब मे भी फिनिश हो जाएंगे। ओके ये What was that? ये क्या था? ब्रागा की बॉडी के ऊपर चढ़ के बैठे, बट अब सामने गिल रहेंगे, ब्रागा को पता तक नहीं चला, बट D2 ही कितना लेट उन्होंने स्पॉट करा, बट देखते गिल कितनी देर से ये वाली फाइट निकाल पाएंगे। उनको पता है कि अब उनके ऊपर आ चुके हैं, एक किल जरूर रहेगी, बट ये वाली फाइट गिल जरूर निकालेंगे। एक नॉक गिरा उन्होंने, बट अर्नी का एक Bear 11 का पीछे से एक कवर फायर आएगा, ऑरेंज रॉक हो जाएगी वहां पे एलिमिनेट, बट ये फाइट टीम सिनर्जी का टेड अभी भी जिंदा है और ये स्पॉटिंग आरआरक्यू के प्लेयर्स ने कर रखी है। अर्नी ग्रेनेड फेंक रखा, राइट हैंड साइड पे ग्रेनेड आता है, टेड हो जाएंगे फिनिश, बिकॉज उनके पास अब कोई चारा नहीं है, उनके पास हेल्थ ही अब 40% बची हुई है मात्र। सिनर्जी के टेड, सिनर्जी एक ऐसी टीम, बहुत ही अर्ली इन्होंने छलांग लगा ली थी पानी में और वहीं पे आके सर्कल बना और टेड काफी देर तक जिंदा रहे, बट कितने देर तक? ऑलमोस्ट आरआरक्यू का चिकन डिनर हो चुका है। अब अगर आप मिनी मैप देखो तो जोन क्या टेड के ऊपर बना हुआ है, उनको आगे जाने की जरूरत है कि नहीं, बट आरआरक्यू के प्लेयर को फॉर श्योर आगे जाने की जरूरत है। आप देख सकते हो D2 ही ऑलमोस्ट आ चुके अंदर विदाउट हील, और अर्नी बाहर रहेंगे, Bear 11 भी बाहर रहेंगे। ये इंटरेस्टिंग फाइट, वाटर जोन आपको PMWL के फाइनल्स में देखने को मिलेगा, जहां पे नोवा जोन होगा क्लोज इन, फाइनल सर्कल की फाइट। D2 स्विम करते हुए नजर आएंगे सिनर्जी टेड के पास। ए ड्रॉप मात्र सिर्फ एक डमी ए ड्रॉप बनकर रह जाएगा, बिकॉज उसमें ऑम है तो भी कोई फायदा नहीं है, बट सिनर्जी टेड जाके एक बार हाई बोलेंगे। मैं चाहता हूँ कि ऑल पे जाके एक बार लाइक कुछ कॉन्वर्सेशन हो, क्या कॉन्वर्सेशन है वो भी अगर हमें पता चल सकती है तो दैट वुड बी बेटर। बट Bear 11 भी आएंगे, अर्नी भी आएंगे, बट बेस्ट मार के D2 को फिनिश करा। ओके वहां पे क्या एक अभी भी अपॉर्चुनिटी है वहां पे, क्या टेड खड़े होके वो गन निकाल के मार सके, बट अर्नी के पास अच्छी खासी हेल्थ है, बट आखिरी में ये फाइट कुछ गलत ही रहने वाली है। अब पता नहीं इसको हम लोग कास्ट कैसे करें, लाइक दिस इज like first time for me also. Let it breathe. I think हम लोग को देखना चाहिए आराम से बैठ के कि हो क्या रहा है, मतलब यहाँ पे We can do that, but सिनर्जी के टेड कुछ ज्यादा ही आगे पीछे हो रहे हैं, ये कुछ डिफरेंट ही फाइट, बट अब क्या वो ऐसे डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं सर मार के? ओके अभी भी कोशिश जरूर चल रही है। अर्नी हाँ थोड़ा सा दूर बैठे, बट Bear 11 थोड़ी सी फाइट लेता है, बट सिनर्जी टेड के हाथ में क्या वो गन आई थी, वो एक चांस क्या बन सकता है। बट Bear 11 की मेरे को समझ नहीं आ रही कि हेल्थ कैसे कम हुई इतनी, बट अर्नी की हेल्थ अगर हम बात करें दोनों साइड से झकड़ लिया जाएगा तो टीम सिनर्जी टेड ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। बट अभी लाइक वो पत्थर अगर जोन में रहा, लाइक अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, जोन तो अब है नहीं, अब हील बैटल आपका जोन आ चुका है, लाइक दिस इज द एंड जोन, डेथ सर्कल। टीम सिनर्जी टेड अभी भी कोशिश कर रहे हैं। BTR यहाँ पे Bear 11 माफ कीजिएगा, ये कास्टिंग कुछ अलग ही लेवल पे जा चुकी है। आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक अबाउट इट, बट अर्नी थोड़ा सा दूर जा चुके हैं। टीम सिनर्जी के टेड अब स्विम करके वापस से उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, बट स्टिल वी कैन एंजॉय दिस।
एब्सोल्युटली, इसको एंजॉय ही करने देंगे। और यहाँ पे अगर फाइनली अगर हील बैटल की तरफ जाता है तो अर्नी की एचपी जरूर है, बट एक बहुत ही फनी मोमेंट इतने इंटेंस टूर्नामेंट में देखने को मिले। आज तक ऐसा सर्कल आई थिंक बहुत ही रेयरली देखने को मिला। और बियर 11 को भी फिस्ट कर दिया टेड ने। ओह माय गुडनेस, इनको गन की जरूरत नहीं, इनको बस हाथ पकड़ा दो। यहाँ पे काफी है आरआरक्यू के साथ डील करने के लिए। और आई थिंक एक अच्छे पंच फाइट हो रही है, बट फाइनली में आखिरी में जो एक स्प्लिट डैमेज था वो टेड ने दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो फिस्ट रहती है, बट आरआरक्यू अथीना निकाल के जाएगी वो वाला। 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है टीम आईएनडी और ऑरेंज रॉक के बीच में, लेकिन टीम आईएनडी और आरआरक्यू अथीना वहां पे 40 टीम्स कितना फंबल अप करती हैं। रिजिक स्कारलेट यस से क्या थे? लाइक मेनली यही था कि 1v3 था, तो मतलब पहले सोचा था कि शायद 1v2 भी 1 है, लेकिन एंड में पता लग गया था 3 बंदे आरआरक्यू के ही हैं। तो यही था कि उनको किल नहीं देना। फिर लेकिन जब वो क्लोज आए तो मैं मतलब अगर रिच की तरफ को मूवमेंट पैड कर रहा था तो लाइक मेरा गन इक्विप हो रहा था हाथ में, तो मैंने वही ट्राई किया कि मैं शूट कर पाऊँ उनको। और लकीली पहला वाला जो बंदा था उसको एक फेस पड़ गया, तो वही था। फिर 1v2 बचा, फिर जोन भी आ रहा था, लाइक श्रिंक हो रहा था, तो उसको ट्राई किया वहाँ पे फेस करने का, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने मतलब दोनों ही गन अपनी अनइक्विप कर दी थी, तो मतलब जोन के जो रिच था उसके राइट साइड से होके मैं गया, तो वहाँ पे एक और बंदा मिला, उसको भी मतलब एक और फेस लकीली पड़ गया। और लास्ट वाला बंदा को भी मतलब 2 फेस तो पड़ा था उसे, पर वो जोन का डैमेज एक्चुअली ज्यादा बढ़ गया। Yeah. मैं ऑलरेडी शायद 50 एचपी था, तो Yes. उसकी वजह से मिस हो गया। या इट वाज सो क्लोज येट सो फार, वो चीज जरूर रही उस तरफ से मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लस्टर ऑफ द टीम्स वहीं पे रहेंगी, तो उसकी वजह से let them come in actually let them come if they are there. Hi Strider. Yeah, give a तो थॉट प्रोसेस ये रहता है कि हम जो ब्रिज के ऊपर वाला क्या कहते हैं चर्च वाला कंपाउंड होता है, हम उनके नीचे। और इसी के साथ आपकी टीम जो है टॉप 10 में स्टैंडिंग्स के एंटर भी कर चुकी है, तो उम्मीद करेंगे कि कल के जो मैच